एक समय की बात है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पानी खत्म हो चुका था। ये दुनिया एक बहुत बड़े रेगिस्तान जैसी थी। यहाँ बारिश नहीं होती थी, नदियाँ सूखी थीं और फसलें नहीं उगती थीं। जमीन इतनी सूखी थी कि एक तिनका भी नहीं दिखता था। लोग पानी के लिए लड़ते थे, हर कोई एक बूंद पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इस मुश्किल दुनिया में एक आदमी रहता था, उसका नाम था अर्नेस्ट होल्म। अर्नेस्ट एक बहुत अच्छा और मेहनती आदमी था। वो अपने बेटे जेरोम और बेटी मेरी के साथ एक सूखी जमीन पर रहता था। अर्नेस्ट की पत्नी कैथरीन एक हॉस्पिटल में थी। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसे एक खास मशीन के बिना चलना मुश्किल था। वो मशीन बहुत महंगी थी और अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए अर्नेस्ट हर दिन मेहनत करता था ताकि अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सके और उन्हें अच्छी जिंदगी दे सके। अर्नेस्ट का एक बड़ा सपना था, वो अपनी सूखी जमीन को फिर से हरा भरा करना चाहता था। उसका मानना था कि अगर पानी मिल जाए तो उसकी जमीन फिर से फसलें उगाएगी, घास उगेगी और उसकी फैमिली खुशहाल जिंदगी जिएगी। लेकिन पानी बहुत कम था। इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग, जिन्हें पानी वाले कहते थे, पानी रखते थे। ये लोग गहरे कुओं से पानी निकालते थे और दूसरों को महंगे दामों पर बेचते थे। अर्नेस्ट पानी वालों के लिए काम करता था। वो उनके लिए सामान ले जाता था, जैसे खाने पीने की चीजें, पानी या दूसरी चीजें। इसके बदले में उसे थोड़ा पानी मिलता था। इस काम के लिए अर्नेस्ट के पास एक असली गधा था। ये गधा सामान ढोता था। ये गधा अर्नेस्ट के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इसके बिना वो सामान नहीं ले जा सकता था। गधे का टूटना और रोबोटिक मशीन। एक दिन अर्नेस्ट अपने गधे के साथ सामान ले जा रहा था, लेकिन अचानक गधे का पैर एक पत्थर में फंस गया और वो टूट गया। गधा बहुत दर्द में था और अब चल नहीं सकता था। अर्नेस्ट बहुत दुखी हुआ। उसे गधे को मारना पड़ा क्योंकि वो अब काम नहीं कर सकता था। ये अर्नेस्ट के लिए बड़ा नुकसान था क्योंकि गधे के बिना उसका काम रुक जाता। अर्नेस्ट ने अपने बेटे जेरोम के साथ फैसला किया कि वो कुछ नया खरीदेंगे जो सामान ढो सके। वो एक नीलामी में गए जहाँ एक व्यापारी जिसका नाम सैम लिवर था सामान बेचता था। नीलामी में अर्नेस्ट ने एक अजीब चीज देखी। ये एक रोबोटिक मशीन थी जिसका नाम था सिमुलेट शैडो। ये मशीन गधे की तरह थी लेकिन लोहे की बनी थी और सामान धोने में बहुत अच्छी थी। अर्नेस्ट को ये मशीन बहुत पसंद आई और उसने इसे खरीद लिया। लेकिन सैम लिवर का बेटा फ्लेम लिवर भी यही मशीन चाहता था। फ्लेम एक बुरा और स्वार्थी लड़का था। वो अर्नेस्ट पर गुस्सा हो गया क्योंकि अर्नेस्ट ने मशीन खरीद ली। फ्लेम चुपके से मेरी से दोस्ती करता था। मेरी अर्नेस्ट की बेटी फ्लेम से प्यार करती थी, लेकिन अर्नेस्ट ये नहीं चाहता था। वो जानता था कि फ्लेम अच्छा इंसान नहीं है और उनकी जमीन और पानी लेना चाहता है। एक दिन जब अर्नेस्ट अपनी नई रोबोटिक मशीन के साथ काम कर रहा था, फ्लेम उसके पास आया। फ्लेम ने अर्नेस्ट को ताने मारे और कहा, ये मशीन मेरी होनी चाहिए थी, तुमने इसे चुराया। अर्नेस्ट ने शांति से जवाब दिया, मैंने इसे ईमानदारी से खरीदा, तुझे मेरी जमीन से क्या लेना देना। फ्लेम और गुस्सा हो गया और चला गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो अर्नेस्ट को सबक सिखाएगा। ये छोटा सा झगड़ा फ्लेम के मन में बदले की आग को और बढ़ा देता है। फ्लेम अर्नेस्ट की जमीन और पानी लेना चाहता था। वो हमेशा अर्नेस्ट से झगड़ता था और उसे खत्म करना चाहता था। एक दिन अर्नेस्ट को पता चला कि उसकी रोबोटिक मशीन चोरी हो गई है। उसने सोचा कि शायद पानी वालों ने ये किया। वो पानी की पाइपलाइन पर गया जहाँ पानी आता था ताकि मशीन ढूंढे। जब अर्नेस्ट वहाँ पहुँचा, पानी वालों ने उस पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, तूने हमारा पानी चुराया। अर्नेस्ट ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पानी वालों का लीडर कालेब अर्नेस्ट से लड़ने लगा। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। अर्नेस्ट ने कालेब को हरा दिया, लेकिन फ्लेम चुपके से वहाँ था। उसने एक बुरा प्लान बनाया। फ्लेम ने अर्नेस्ट को धोखा दिया और उसे घायल कर दिया। अर्नेस्ट इतना घायल हुआ कि वो मर गया। जेरोम और मेरी को नहीं पता था कि उनके पापा क्यों मर गए। वो बहुत दुखी थे। जेरोम, जो अब फैमिली का मुखिया था, को शक था कि फ्लेम ने ये किया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक रात जेरोम और मेरी अपनी झोपड़ी में बैठे थे। मेरी ने रोते हुए कहा, जेरोम, मुझे पापा की बहुत याद आती है, हमें क्या करना चाहिए। मेरी, मैं वादा करता हूँ, मैं सच ढूंढूंगा, हमें पापा का सपना पूरा करना है। मेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम उनकी जमीन को हरा भरा करेंगे। ये बातचीत जेरोम को और हिम्मत देती है कि वो फ्लेम का सामना करे। जेरोम ने फैसला किया कि वो अपने पापा की मौत का सच ढूंढेगा। वो अपने पापा की रोबोटिक मशीन के साथ पानी की पाइपलाइन पर गया। वहाँ उसने देखा कि फ्लेम पानी चुरा रहा है। फ्लेम पानी लेता था और दूसरों को पैसे के लिए बेचता था। जेरोम ने और जानकारी इकट्ठी की। उसे पता चला कि फ्लेम ने उसके पापा को मारा क्योंकि फ्लेम उनकी जमीन और पानी लेना चाहता था। जेरोम बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि फ्लेम ने न सिर्फ उसके पापा को मारा बल्कि अब उनकी जमीन भी हड़प ली है। जेरोम ने फैसला किया कि वो अपने पापा का बदला लेगा और अपनी जमीन वापस लेगा। इस बीच फ्लेम ने अर्नेस्ट की जमीन पूरी तरह से अपने कब्जे में कर ली। उसने मेरी से शादी कर ली, लेकिन मेरी को नहीं बताया कि उसने उसके पापा को मारा। लेकिन मेरी को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने देखा कि फ्लेम बुरा बर्ताव करता है और कुछ छुपाता है। मेरी ने जेरोम से बात की और दोनों को शक हुआ कि फ्लेम ने उनके पापा को मारा। जेरोम ने फैसला
फैसला किया कि वो फ्लेम से आमने सामने लड़ेगा। वो अपनी जमीन वापस लेना चाहता था और फ्लेम को सजा देना चाहता था। जेरोम ने अपने पापा की रोबोटिक मशीन और दूसरी चीजों की मदद ली। उसने फ्लेम के साथ एक बड़ी लड़ाई की। ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी। फ्लेम भी जेरोम को हराना चाहता था, लेकिन जेरोम बहुत हिम्मती था। वो अपने पापा के लिए लड़ रहा था। इस लड़ाई में जेरोम जीत गया। उसने फ्लेम को सजा दी और फ्लेम अब उनकी जमीन नहीं ले सकता था। जेरोम और मेरी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन वापस ले ली। जब जेरोम और मेरी ने अपनी जमीन वापस ली, उन्होंने एक दिन अपनी झोपड़ी के पास बैठकर बात की। जेरोम ने कहा, मेरी, अब हमें पापा का सपना पूरा करना है। हम इस जमीन को हरा भरा करेंगे। मेरी ने जवाब दिया, हाँ, हम पानी ढूंढेंगे और फसलें उगाएंगे।